खबर की, जहां संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन है। आपको बता दें 11 बजे से दोनों ही सदनों की कार्यवाही का आगाज हो जाएगा। लोकसभा में कई अहम विधेयकों पर चर्चा होनी है, जहां राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा, यानी कि पटल पर रखा जाएगा। और आज एक बार फिर से SIR के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया जा सकता है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन है। 11 बजे से आपको बता दें दोनों सदनों की कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। जहां लोकसभा में कई अहम विधेयकों पर चर्चा होनी है, तो वहीं राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से प्रस्ताव पेश किया जाएगा। और आज एक बार फिर से माना जा रहा है कि SIR के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा किया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार आतुर है इस बात को लेकर कि SIR मुद्दे पर सत्ता पक्ष क्यों चुप्पी साधे बैठी है। और इसी के चलते सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी विपक्ष ने मोर्चा संभाला हुआ है। सदन के बाहर स्टॉप SIR के बैनर पोस्टर लेकर पहुंचते हैं और जमकर हंगामा करते हैं। नवीन निशान मेरे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से लाइव बने हुए हैं। नवीन, चूंकि देखिए दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी, अब दोनों सदन में किस तरह से हंगामा बरपता हुआ नजर आएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि SIR के मुद्दे पर विपक्ष आज फिर हंगामा कर सकता है। देखिए, जब पार्लियामेंट की शुरुआत हुई थी तो दो मुद्दे थे, ऑपरेशन सिंदूर और SIR। ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा है वो पूरी हो चुकी है। दोनों सदनों में 16-16 घंटे की जो बहस थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। उसके बाद मुद्दा बचता है SIR का, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो अभी के समय बिहार में चल रहा है और जो पहली ड्राफ्ट है उसकी वो भी पब्लिश हो चुकी है। लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है और सदन के पहले दिन से जो विपक्ष है वो लगातार SIR के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल ग्लिच ये है कि जो SIR है वो सरकार नहीं करा रही। SIR जो है वो इलेक्शन कमीशन करा रहा है और इलेक्शन कमीशन संसद में आकर जवाब नहीं दे सकता। अगर सरकार से जुड़ा मसला होता तो निश्चित तौर पर सरकार इसका जवाब देती, लेकिन चूंकि इलेक्शन बॉडी एक इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं इकाई है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो पार्लियामेंट के अंदर आकर इसका जवाब नहीं दे सकती, तो गतिरोध यहीं पर फंसा हुआ है। क्योंकि जो विपक्ष है वो सरकार से SIR पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार की भी अपनी मजबूरी है कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के फंक्शनिंग में वो दखलंदाजी नहीं दे सकता, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो अलग तरीके से काम करता है, उसका सरकार से कोई वास्ता या कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इसी को लेकर गतिरोध बना हुआ है और बीते 11 दिनों से हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो SIR का मुद्दा है उसे लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। जब भी सत्र की शुरुआत होती है उससे ठीक पहले जो सभी इंडिया ब्लॉक के साथी हैं वो स्टॉप SIR की होर्डिंग्स, बैनर, पर्चियां लेकर लोकसभा के मकर द्वार के पास खड़े होते हैं और आधे घंटे तक नारेबाजी होती है। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता जुड़ते हैं। और जब लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष SIR के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करता है। उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। तो बीते 11 दिनों में देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के अलावा किसी अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई है और जो पूरा सत्र है वो कहीं ना कहीं हंगामे के भेंट चढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार में आगामी कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और खासकर जो बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी SIR के मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का भी कहना है कि बिहार के बाद जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर भी SIR कराया जाएगा और जानबूझकर जो निचले तबके के लोग हैं उनके वोट लिस्ट को, उनके जो वोटिंग का अधिकार है उसको काटा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आज जब सुबह 11 बजे जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो एक बार फिर जो SIR का मुद्दा है वो सुर्खियों में छाया रहेगा और निश्चित तौर पर वेल के अंदर भी जो हंगामा है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा सकता है, सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है। लेकिन इस बीच ये भी जानेंगे, चूंकि देखिए राज्यसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से मोर्चा संभाला जाएगा, जहां कई विधेयक पेश किए जाएंगे। कौन कौन से वो विधेयक रहेंगे? देखिए, विधेयक की बात करें तो कुल 8 विधेयक को इस सत्र में टेबल किया जाना था, उस पर चर्चा की जानी थी, लेकिन अभी तक कोई भी विधेयक टेबल नहीं हुआ है, क्योंकि 11 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के अलावा अन्य किसी मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। जब भी चर्चा होती थी तो कहीं ना कहीं जो हंगामा था वो बढ़ जाता था और हंगामे की भेंट जो मानसून सत्र है वो चढ़ता रहा। लेकिन बात करें विधेयक की तो नागरिक सुरक्षा से जुड़ा जो विधेयक है वो पेश किया जाना है। इसके अलावा जो सहकारिता विभाग से जुड़े जो विधेयक हैं वो भी सदन के पटल पे रखे जाने हैं, लेकिन सदन के पटल पे वो तब रखे जाएंगे जब स्थिति सामान्य होगी, क्योंकि जो अमित शाह है वो विधेयक को
सदन के सामने रखेंगे। उसके बाद दोनों पक्षों द्वारा उस पर चर्चा की जाएगी और फिर उन्हें पास किया जाएगा। या तो उन्हें बहुमत से पास किया जा सकता है या फिर वोटिंग एक आखिरी ऑप्शन होता है। लेकिन जो हंगामा है वो कम होने का आसार उसका नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ओम बिरला को भी हमने कई बार सुना, वो भी लगातार जो संसद के सदस्य हैं उनसे वो अपील करते रहते हैं कि वो शांति से भी अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी जगह से भी वो अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार वेल में आकर हंगामा करता है, नारेबाजी करती है, जिसके बाद सदन की कार्रवाई बिल्कुल नवीन, और इसीलिए माना जा रहा है कि आज भी सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ सकती है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत